Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shahnai. The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shahnai and Vikram Niwas Kannada venture Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खां ने भारत और विदेश दोनों में कई यादगार कार्यक्रम दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं। बहुत ही यादगार प्रोग्राम कार्यक्रम या संग शहनाई वादन के माध्यम से यादगार कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान में हुई, यहाँ के राजा ज़ाहिर शाह उनके शहनाई वादन से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बेशकीमती पारसी दरी, कालीन और अन्य धर्म ग्रंथ की किताबें दी। अफ़गानिस्तान के राजा न केवल बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से आकर्षित ही नहीं थे, बल्कि दूसरे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इतना प्रभावित थे बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादन को सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए एक फेस्टिवल में कि उन्होंने इनके शहनाई के नाम पर एक फिल्म का नाम रख दिया, या फिल्म का नाम कहा गया गूंज उठी शहनाई। और यह फिल्म गूंज उठी शहनाई नामक फिल्म इतने बहुत लोकप्रिय हुई। और बिस्मिल्लाह खां की एक रचना थी, दिल का खिलौना है टूट गया। यह राष्ट्रीय स्तर की रिकॉर्ड तोड़ने वाला यह गीत साबित हुआ, यह रचना साबित हुई इनकी। और फिल्मी जगत में इतनी बड़ी उनकी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां का कार्य मात्र 2 फिल्म में ही सीमित रहा उनका म्यूजिक। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम निवास की कनाडा ये फिल्म सनाधि अपन्ना, इन्हीं 2 फिल्मों तक सीमित रहे। और बिस्मिल्लाह खां जोर देकर कहते थे कि अभी भी कहते हैं,
कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया या फिल्मी जगत के तड़क भड़क और बनावटीपन के साथ मैं नहीं आ सकता। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious um, Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Maushiki Ustad Bismillah Khan. बिस्मिल्लाह खां इनाम और पहचान इतनी तेज़ी से आए, काफ़ी तेज़ी से आए, काफ़ी मात्रा में आए, काफ़ी संख्या में इनाम भी आए। बिस्मिल्लाह खां संयुक्त राज्य अमेरिका के लिंकन सेंटर भवन, प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर भवन में परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन देने के लिए, कार्यक्रम देने के लिए, शहनाई वादन का कार्यक्रम देने के लिए देने हेतु निमंत्रित किया जाने वाला पहला व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान थे। फिर इसे सुने। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिंकन सेंटर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में शहनाई वादन का परफॉर्मेंस देने हेतु निमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बिस्मिल्लाह खां साबित हुए। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शन में हिस्सा लिया और कैनेस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर यानी ओसाका के व्यापार मेला में और कैनेस कला उत्सव में तथा मॉन्ट्रियल के विश्व प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने फेमस हुए, इतने सुविदित हुए, सुविख्यात हुए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया। ऑडिटोरियम जहाँ पर श्रोता लोग बैठ के सुनते हैं तो वैसे को ऑडिटोरियम बोला जाता है। तो ऑडिटोरियम का नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। National awards like the Padma Shri, the Padma Vibhushan, and the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. Padma Shri, Padma Vibhushan और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय इनाम उन्हें प्रदान किया गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna,
With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वश्रेष्ठ असैनिक इनाम भारत रत्न से नवाजा गया और उनका ललचा देने वाला इनाम जो था उनके सीने पर, जिस इनाम के लिए लोग बहुत ललायत रहते हैं, तो ललायत कर देने वाला इनाम उनके सीने पर सजा हुआ था और उनकी आँखें बड़ी ही दुर्लभ खुशी से चमकती रही थीं और चमकती नज़रों से उन्होंने चमकती नज़रों के साथ उन्होंने कहा कि बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक अवश्य सिखलाएं, संगीत सिखलाएं। यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। अब तो पश्चिम के लोग भी हमारे संगीत को सीखने आते हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That's why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Benares and the Holy Ganga, and while in Benares, I miss the unique Matha of Dumraon." पूरे विश्व में यात्रा करने के बावजूद, जैसा कि उनको प्यार से खान साहब कहा जाता है, हाँ, विश्व में इतनी यात्रा करने के बाद खान साहब बनारस और डुमराव के बहुत ही प्रेमी हैं और वे उनके लिए ये विश्व के सबसे आश्चर्यजनक शहर बनारस और डुमराव उनके लिए है। उनका एक विद्यार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका में शहनाई स्कूल का प्रिंसिपल बनने के लिए, मुख्य व्यक्ति बनने के लिए, यानी एक उनका विद्यार्थी चाहता था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित शहनाई स्कूल में हेड बने, प्राध्यापक बने, और उस विद्यार्थी ने वहाँ के मंदिर का नकल कर, यानी बनारस के मंदिरों का नकल कर बनारस का वातावरण पैदा करने का, वातावरण सृजित करने का वचन दिया, वादा किया, प्रतिज्ञा की कि आप यहीं रहें, यहाँ बनारस जैसा मंदिर बना दूंगा और बनारस जैसा वातावरण यहाँ सृजित कर दूंगा। तो लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा
कि क्या तुम गंगा नदी को भी वहाँ से ला सकोगे। गंगा नदी के इतने प्रेमी थे खान साहब। बाद में उन्हें ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए ललायत रहता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस के बारे में और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमरांव का अनोखा मट्ठा याद आता है। डुमरांव के अनोखे मट्ठे की कमी महसूस होती है। Shekhar Gupta, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? Bismillah Khan. God forbid. Leave Banaras? Never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. शेखर गुप्ता एक पत्रकार जो हैं, जो उन्होंने पूछा था उनसे कि जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तो क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान मूव करने के बारे में सोचा, जाने के बारे में सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया, हाँ, भगवान न करे, अल्लाह न करे कि मैं बनारस को छोड़ूं, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बनारस छोड़ना कभी नहीं। मैं तो एक बार पाकिस्तान गया था, बॉर्डर पार किया था यह कहने के लिए कि मैं भी पाकिस्तान गया हूँ। हाँ, तो यह चर्चा करने के लिए कि मैं भी पाकिस्तान गया हूँ, तो एक बार मैंने बॉर्डर पार किया था और मैं वहाँ 1 घंटा रहा। तो मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। तो मुझे इस पर काफ़ी अच्छी हंसी मिली, मैं भी हंस पड़ा ऐसा कहकर। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद इस संसार से कुछ कर गए। उनका निधन हो गया और उन्हें राष्ट्रीय शोक के रूप में एक दिन के भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की थी, राष्ट्रीय शोक के रूप में, और एक दिन के लिए भारत बंद रखा गया था और उनका राजकीय सम्मान, उनके दाह संस्कार में राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार, या दाह संस्कार नहीं बल्कि उन्हें क्या बोलते हैं, कब्र में डाला गया। Thanks. Now I try to start answering the question, why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? The pungi was a reeded musical instrument, and it produced a shrill and unpleasant sound. Aurangzeb didn't like it, so he banned the playing of the pungi. So he banned the playing of the pungi. How is a shehnai different from a pungi? So both pungi and shehnai are made from a hollow stem, but shehnai is made from a
broader and longer one. Shahnai has 7 holes. Unlike the Pungi, Shahnai produces sweet and melodious music. Where was the Shahnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? Traditionally, Shahnai was played in temples and at weddings because it is considered auspicious. Ustad Bismillah Khan made new experiments. He produced new ragas that were earlier thought to be beyond the Shahnai's scope range. He raised its playing to classical level. When and how did Bismillah Khan get his big break? Bismillah Khan got his big break in 1938. All India radio was opened in Lucknow. He got a chance to play Shahnai on radio. His melodious music could be frequently heard on the radio. This brought him fame, popularity, and new opportunities. Where did Bismillah Khan play the Shahnai on 15 August 1947? Why was the event historic? India won her freedom on August 15, 1947. On this historic and happy occasion, Bismillah Khan played Shahnai from the Red Fort. He was first Indian to greet the nation and congratulate his fellow citizens on this auspicious occasion in the traditional Indian style. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shahnai school in the USA? The Bismillah Khan visited many countries, but he was never at home anywhere. Uh, he always yearned to come back to India. He loved Benares, the Ganga, the temple, and the mattha of the native Tumran. Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loved India and Benares. Bismillah Khan is a true patriot. He loved India and Benares. He has refused to settle to any other country. He always comes back to India. Even during partition, he remained in India. He visited Pakistan for namesake, but his love of Benares is so deep that when he is in India, he yearns to reach there as quickly as he can. This is the end of the Unit 2. Thanks.